राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति से संन्यास को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति से अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं, घर बैठ गया तो बीमार हो जाऊंगा। इससे पहले वो कह चुके हैं कि अगर राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया तो वो एक राजनीतिक संस्थान खोलेंगे, एक ऐसा संस्थान खोलेंगे जहां पर राजनीति के गुर जो कुछ उन्होंने अपने करियर के दौरान सीखा है वो उन एस्पिरेंट्स को सिखाएंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बयान देकर साफ कर दिया है कि वो अभी राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं अभी रिटायर नहीं होने वाला हूं, मैं घर बैठा तो बीमार हो जाऊंगा। सीएम गहलोत के इस बयान को विरोधियों को संदेश देने से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि माहौल राजस्थान में कुछ इस तरह का बन रहा है कि क्या अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट को कमान मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेवाड़ ने मुझे बहुत प्यार दिया है, अब और मांगना संकोच देता है। मुख्यमंत्री ने 1973 में पहली बार छात्र संघ चुनाव से लेकर अपने 50 साल के राजनीतिक करियर के अनुभव भी बताए। उन्होंने कहा कि 3 बार आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, आपका बहुत प्यार मिला, यहाँ के लोगों के लिए मैं घर का जोगी जोगना जैसा हूँ। 3 बार आप लोगों ने सीएम बनाया, कई बार स्थिति होती है जैसे घर का जोगी जोगना है। जोधपुर मारवाड़ ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है, इसीलिए अब मांगते हुए संकोच होता है। गहलोत ने कहा कि मैंने ये कहा कि राजनीति में 50 साल हो गए हैं, लेकिन मैं रिटायरमेंट की बात अभी नहीं कह रहा हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सेवा करता रहूंगा, सेवा करना ही मेरा शौक है और ये मैं हमेशा करता आया हूँ। सीएम ने आगे कहा कि रिटायर होकर घर बैठने का मतलब है बीमार होना। बचपन से जो व्यक्ति सेवा के कार्यों में लगा हो उसे यदि घर बैठा दिया जाए तो वो बीमार ही होगा, लेकिन मैं बीमार होना नहीं चाहता, इसलिए मैं लगातार मन से अंतिम सांस तक पूरे राजस्थान और मारवाड़ की सेवा करता रहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत में तकरीबन 50 साल हो गए हैं। केंद्र में मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले दिनों मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम गहलोत को देश का सबसे वरिष्ठ अनुभवी मुख्यमंत्री बताया था। तो क्या सीएम गहलोत ने अपने इस बयान से विरोधियों को जवाब दिया है? मुख्यमंत्री गहलोत का यह बयान राजनीतिक जानकारों की नज़र में उनके विरोधियों के लिए एक मैसेज है। वो अभी राजस्थान की राजनीति से दूर नहीं हो रहे हैं। अशोक गहलोत का अपने गृह जिले में यह ऐलान करना इसका परिचायक है कि अशोक गहलोत अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और अपने चाहने वालों को भी संदेश दे दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। गौरतलब है कि सूबे की सियासत में पिछले कुछ वक्त से बदलाव को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में सीएम गहलोत का यह बयान अपने आप में कई सियासी संदेश देता है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम पद को लेकर टकराव है, लेकिन इस बीच गहलोत ने राजनीतिक संन्यास को लेकर संकेत दिया था, जिस पर अब सीएम ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट के समर्थक लंबे समय से राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं। पायलट समर्थकों की मांग है कि सचिन का अब सीएम बनना तय किया जाना चाहिए। वहीं अब कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट को राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए अशोक गहलोत अपना मन बना चुके हैं। लेकिन जब वो इस तरह का कोई संदेश देते हैं तो इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अशोक गहलोत अभी रिटायर नहीं होना चाहते हैं। अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद को लेकर जो कुछ किया वो समझने जैसा है। दरअसल ये बताता है कि अशोक गहलोत की राजनीति किस तरह की है। अशोक गहलोत की हामी के बिना अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उनके नाम का चर्चा नहीं होता। अशोक गहलोत ने इस पर हामी भरी होगी, सहमति दी होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अध्यक्ष पद के चुनाव का समय नजदीक आया विरोध के सुर तेज होते चले गए। ये विरोध अशोक गहलोत की जानकारी के बिना नहीं हो सकता, न ही उनकी तरफ से विधायकों को समझाने मनाने की कोई कोशिश की गई। अलबत्ता उन्होंने माफ़ी मांगते हुए ज़रूर कहा कि वो इस विद्रोह को रोकने में, इस बगावत को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी थी। 5-6 पन्ने का एक बड़ा सा लेटर लिख कर दिया था। उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया था कि सचिन पायलट जो हैं उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। वो कई मंचों पर कह चुके हैं कि किस तरह उनको होटलों में रहना पड़ा था। कुल मिलाकर अशोक गहलोत एक तरफ तो आला कमान की बात मानते भी दिखाई देते हैं कि जो फैसला लिया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, दूसरी तरफ वो अपनी राजनीति या अपने कद को भी मजबूती से साधे रखते हैं। अशोक गहलोत की राजनीति का यही असर रहा है कि लगातार राजस्थान की राजनीति में वो कांग्रेस का चेहरा बने रहे हैं। अब अगर बात की जाए उनकी ताकत की तो ज़्यादातर विधायक, चुने हुए विधायक फिलहाल उनके साथ में दिखाई पड़ते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि इस बार का कार्यकाल अशोक गहलोत अवश्य पूरा करेंगे। सचिन पायलट से कई वायदे आलाकमान ने किए हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो गई थी, अब भी उनको लेकर सिंपैथी एक देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान जानता है कि किसी भी तरह की फूट राजस्थान में कितना भारी नुकसान कर सकती है।
लिहाजा टिकटों का वितरण हो या आगामी सरकार का चयन हो, इसके बाद कोई अहम या बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच में अशोक गहलोत का ये बयान देना एक सियासी संदेश भी माना जा रहा है कि वो अभी इस दौड़ से पीछे नहीं हट रहे हैं। बेशक सचिन पायलट को लेकर मांग तेज हुई हो, उनके समर्थक कई मंचों पर, यहां तक कि अशोक गहलोत के सामने भी इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अशोक गहलोत पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले राजनीति से संन्यास के बाद वो क्या करेंगे, कुछ दिनों पहले ही पत्रकारों ने जब सवाल किया था तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहेंगे जहां पर वो अपने राजनीतिक अनुभवों को नए युवा राजनीतिज्ञों से साझा कर सकें, उन्हें बेहतर राजनीति सिखा सकें। ये एक अच्छा सुझाव था उनका, लेकिन निश्चित तौर पर ये रिटायरमेंट के बाद का प्लान है और अशोक गहलोत अभी कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा क्योंकि रिटायर हुआ तो बीमार हो जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।